दुख आते हैं तब हम भगवान को याद करते हैं। ये हमारी एक धृष्टता है, हमारी मूर्खता है, हमारा पागलपन है। बाकी बात तो यही है भैया, भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है और भगवान को अहरनिश याद रखना ही सबसे बड़ा सुख है। जीवन में कोई कष्ट ना रहेगा, जीवन में कोई शिकायत ना रहेगी, जीवन में कोई कमी ना रहेगी। केवल एक काम कर लो, प्रातः काल और सायंकाल दोनों संध्याओं में भगवान के 24 अवतारों का नाम ले लो, उनको याद कर लो एक बार। आहा, बहुत से लोग कहते हैं महाराज याद कैसे करेंगे? तो डायरी लेकर के बैठो कथा में। मोबाइल लेकर तो आते हो, डायरी पेन लेकर के नहीं आते। अब कोई मतलब की बात निकल गई तो निकल गई हैं? देखो, एक अच्छे श्रोता का लक्षण क्या है? एक अच्छा श्रोता जब कथा में आता है ना, तो अपना आसन अपने साथ में लाता है। जिस आसन पर बैठकर भजन करता है ना रोज, वो आसन साथ में लाता है। दूसरा, एक नोटबुक और एक पेन अपने पास में रखता है। कोई काम की बात बाद में फिर फिसल गई दिमाग से। अच्छा, एक बात होती है, हम लोगों के साथ भी होती है। कई बार हम जब सुनते हैं किसी बात को तो ऐसा लगता है कि अब बस हृदय में लिख गई, अब भूलेंगे नहीं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। संसार भुला देता है। इसमें पहले से इतना भरा पड़ा है ना कि जगह नहीं बची। हम महाराज जो सबसे ऊपर जाती है बात, वो ओवरफ्लो होकर के बाहर निकल जाती है। इसलिए नोट कीजिए। हमारे व्यापारी भाइयों का तो पहला सूत्र, देते हैं बाद में, लिखते हैं पहले। बोले देता हुआ भूल सकता है, लेकिन लिखा हुआ नहीं भूला जा सकता। ये भूल नहीं करेगा। और लिखा हुआ काम का कितना, जब खोलोगे तब याद आ जाएगा। इसलिए बड़ी प्यारी बात, 24 अवतारों को याद कीजिए। हमारे नाभा गोस्वामी जी ने एक 56 छंद में 24 अवतारों की गणना किया है। सुन लीजिए, केवल 6 लाइन। जय जय मीन बराह कमठ नरि हरि बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल्कि व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। 6 लाइन में सारे अवतार आ गए। इस 56 को याद कर लो, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कल आकर के लिख लेना, लिखा देंगे। हाँ, संकोच नहीं कोई। लेकिन भगवान के इन 24 अवतारों का ध्यान करने से होगा क्या? व्यास कहते हैं, दुख ग्रामान विमुच्यते जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन राजन, सायं प्रातर्गृणन भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। एक दो दुख नहीं, दुख ग्राम कहने का मतलब है दुखों का समूह। जितने भी दुख हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। बताओ, इससे सस्ती दवा कोई मिलेगी? ना कोई टोना, ना कोई टोटका, ना कोई नींबू, ना कोई मिर्ची। हम नींबू मिर्ची में, टोने टोटकों में भरोसा करते हैं, पर हमें भगवान के नाम पर, भगवान की लीलाओं पर, भगवान की कथाओं पर भरोसा नहीं होता। भरोसा भगवान पर करो भैया।
24 अवतारों की कथा कही है। 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां अवतार अभी होना शेष है। कली जब बहुत बढ़ जाएगा तब भगवान कल की पधारेंगे। यद्यपि आज का जो वातावरण है उसको देख करके तो लगता है कि अब ज्यादा समय नहीं है भगवान को प्रकट होने में, क्योंकि जो लक्षण शास्त्र में श्रीमद् भागवत में कल की अवतार होने के बतलाए हैं वो सब लगभग अभी से दिखलाई पड़ने लगे।